नमस्कार मित्रों, एक वीर गाथा के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। कुतुबुद्दीन घोड़े से गिर के मरा था, ये तो सब जानते हैं, यही पढ़ाया गया हमें। लेकिन कैसे मरा था, हुआ क्या था, इसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये इतिहास के वो तथ्य हैं जिनको हमसे छिपाया गया, और क्यों छिपाया गया ये तो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। वीर महाराणा प्रताप जी का चेतक सबको याद है। चेतक का नाम महाराणा प्रताप के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन शुभ्रक नहीं पता। शुभ्रक, तो शुभ्रक की कहानी क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजपुताना में जमकर कहर बरपाया था, बहुत अत्याचार करे थे, और उदयपुर के राजकुंवर कर्ण सिंह को बंदी बनाकर लाहौर ले गया। राजकुंवर कर्ण सिंह का घोड़ा शुभ्रक वो स्वामी भक्त घोड़ा था जो कुतुबुद्दीन को पसंद आ गया और वो उसे भी साथ ले गया। तो एक दिन कैद से भागने के प्रयास में कुंवर कर्ण सिंह को सजाए मौत सुनाई गई और सजा देने के लिए जन्नत बाग में लाया गया। ये तय हुआ कि राजकुमार का सिर काटकर उससे पोलो खेला जाएगा। उस समय उस खेल का नाम और खेलने का तरीका कुछ और ही था। कुतुबुद्दीन खुद कुंवर सा के ही घोड़े शुभ्रक पर सवार होकर अपनी खिलाड़ी टोली के साथ जन्नत बाग में आया। अब शुभ्रक ने जैसे ही कैदी अवस्था में अपने स्वामी यानी राजकुमार कर्ण सिंह को देखा तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। जैसे ही सर कलम करने के लिए कुंवर सा की जंजीरों को खोला गया तो शुभ्रक से रहा नहीं गया। उसने उछल कर कुतुबुद्दीन ऐबक को घोड़े से गिरा दिया और उसकी छाती पर अपने मजबूत पैरों से कई वार किए, और उसके कारण कुतुबुद्दीन के प्राण पखेरु उड़ गए, मर गया। जितने भी मुगल सैनिक थे वो अचंभे से देखते रह गए, ये क्या हुआ। मौके का फायदा उठाकर कुंवर कर्ण सिंह सैनिकों से छूटे और शुभ्रक पर सवार हो गए। शुभ्रक ने हवा से बाजी लगा दी दौड़ने में, और लाहौर से उदयपुर बिना रुके दौड़ा और उदयपुर में महल के सामने ही आकर रुका। जब राजकुंवर घोड़े से उतरते हैं और अपने प्रिय घोड़े को पुचकारने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो उनको पता लगा कि वो तो प्रतिमा बना खड़ा हुआ था, उसमें प्राण ही नहीं बचे थे। सिर पर हाथ रखते ही शुभ्रक का निष्प्राण शरीर नीचे लुढ़क गया। भारत के इतिहास में ये तथ्य कहीं नहीं पढ़ाया गया था, और ये कहानी फारसी की कई प्राचीन पुस्तकों में कुतुबुद्दीन की मौत के बारे में लिखी हुई है। तो मित्रों, आपको भी आश्चर्य होगा इसको सुनकर। उम्मीद करता हूँ कि आप आने वाली जनरेशन को इस कहानी के बारे में भी बताएं, और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ किसी नई गाथा, नए कथा सागर में। तब तक के लिए नमस्कार।